डियर स्टूडेंट, अगर आप देखिए ये सेंट्रल टेंडेंसी जो मीडियन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बीसीए के अंदर भी इंक्लूड किया है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर से हो तो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस बार बीसीए के लिए स्टैटिस्टिक्स पूरा कंप्लीटली लेंथी सिलेबस आया है और ये सिलेबस लिया गया है आपका सीए फाउंडेशन से। दैट मीन्स आपको हमारे चैनल के ऊपर जो कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाएगी, तो इसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स की एक एक पार्ट को समझाया जाएगा, जिससे आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो या बीसीए से हो या आप बीकॉम से हो या इकोनॉमिक्स से हो, आप किसी भी सिलेबस को अटेंड करते हैं तो आपके लिए स्टैटिस्टिक्स जितना लेंथी सिलेबस है सबके अंदर लेंथी है। ओवरऑल जो भी कंसेप्ट है मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, ये नई एजुकेशन पॉलिसी में बीसीए के लिए है। उसके अलावा बीटेक में भी कुछ यूनिवर्सिटीज है वो बीटेक के अंदर इंजीनियरिंग के अंदर भी स्टैटिस्टिक्स जरूर आपके सिलेबस में इंक्लूड रहता है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अपन पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो बेसिक 3 सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें पिछले वीडियो में आपको एक्स बार बताया गया था, जिसके बेसिक मेथड्स था और जिसके कुछ प्रॉपर्टीज थे। अब इस वीडियो के अंदर आपको सेकंड जो सेंट्रल टेंडेंसी है मीडियन, उसके बारे में आपको मेथड की जानकारी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाएगा। तो अपन यहाँ पर इसके जो मेथड रहते हैं वो डिपेंड करते हैं, जो सॉल्यूशन मेथड्स है वो रहते हैं गिवन डेटा कैसे है। दैट मींस आपका आप चाहे सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं, एवरेज मीन पढ़ रहे हैं, मोड पढ़ रहे हैं या और भी आप डिस्पर्सन पढ़ोगे, तो उनमें प्रत्येक आप डिस्पर्सन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन में है, क्वार्टाइल में है, मीडियन में है, हर जगह स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये तीनों मेथड प्रत्येक के अंदर होंगे ही। दैट मींस अगर ओनली इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है तब मेथड अलग हो जाएगा, एक्स एंड एफ कंडीशन के लिए अलग हो जाएगा और क्लास इंटरवल और एफ के लिए अलग होगा। दैट मींस 3 मेथड्स ईच वन के अंदर आपको पढ़ने हैं, तीनों के लिए कंडीशन अलग अलग रहती है। अब मीडियन होता क्या है इसके बारे में अपन समझते हैं। तो मीडियन को समझने के लिए अपन प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट की क्लास है और उस क्लास में एक ऐसे स्टूडेंट को रैंडमली अपने को पता करना है, या कुछ सिस्टम से या कुछ कैलकुलेशन से या विदाउट कैलकुलेशन से, एनी हाउ अपन को एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसकी अप्रोक्सीमेट मिड हाइट का स्टूडेंट हो। दैट मींस आधे स्टूडेंट उससे कम हाइट के हो और आधे स्टूडेंट उससे ज्यादा हाइट के हो, दैट इज मिड हाइट। तो मिड पोजीशन को बताने के लिए जो मीडियन होता है ये बताता है डेटाज की पोजीशन। यहाँ पे प्रॉपर्टी में आप डाल सकते हैं इसको, जो मीडियन होता है वो पोजीशन ऑफ डेटाज बताता है। दैट मींस जो मिड डेटा है, मिड पोजीशन में रहता है, उसको मिड पोजीशन के डेटाज को अपन मीडियन कहते हैं। इसलिए इसको पोजिशनल मीन भी कहा जाता है, पोजिशनल मीन कहा जाता है। दैट मींस ये मीडियन का कई बार इसको पोजिशनल मीन या पार्टीशन वैल्यू के अंदर भी इसको बताया जाता है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अपन बताएंगे कि मीडियन को और कहां-कहां पे किस तरह से डिफाइन किया गया है। ये 50% फ्रीक्वेंसी आपने पास रखा है। मीडियन जो होता है वो 50% फ्रीक्वेंसी पर रहता है। दैट मींस 50% का दैट मींस होता है ये सेंटर पॉइंट को बताता है। तो अब देखिए मैं बता रहा था कि इसको मीडियन का सेंस समझाने के लिए कि क्लास के अंदर मिड हाइट का स्टूडेंट चाहिए। एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी कैलकुलेशन, आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है। सभी स्टूडेंट को उनकी हाइट के ऑर्डर में, हाइट का ऑर्डर मतलब सबसे छोटा स्टूडेंट है वो एक तरफ, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, इस तरह से आप असेंडिंग या डिसेंडिंग मतलब बढ़ती हुई हाइट के क्रम में या घटती हुई हाइट के क्रम में अगर पूरी क्लास को एक लाइन में जमा दिया जाए, अब आप उसके अंदर जाके जो एकदम बीचों बीच जो स्टूडेंट आ रहा है उसको सिलेक्ट करके आप बाहर ले सकते हैं। तो वो मीडियन को रिप्रेजेंट करता है कि दैट इज अ
मिड हाइट स्टूडेंट, मतलब वो उसको सीरीज का मिड वैल्यू कहलाता है, या जिसको आप मीडियन कह सकते हो। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने बताया। अब मैथमेटिकली डेटा होने पर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले मीडियन के लिए कंपल्सरी रहता है डेटा का ऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले या तो आपको असेंडिंग या आपको डेटा को सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको अरेंज करना है। दैट मींस किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है, जिसको आप हिंदी मीडियम वाले समझ सकते हैं आरोही या अवरोही क्रम में। दैट मींस डेटा को क्रम से रखना बहुत जरूरी है मीडियम में। मीडियम के लिए हमेशा याद रखिए, डेटा अगर आपने असेंडिंग डिसेंडिंग लेवल में नहीं जमाया है तो आपका मीडियन डायरेक्टली गलत बता देगा। तो इसलिए ध्यान रहे, मीडियन पोजीशन को बताता है। तो सभी डेटा को सिस्टमैटिक बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में आपको सबसे पहले रखना है। अब मान लीजिए अपन ओनली एक्स गिवन होने पर इसका मेथड पता करते हैं। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले डेटा को जमा लीजिए। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि जो मीडियन होता है वो 50% फ्रीक्वेंसी रखता है। 50% फ्रीक्वेंसी का सेंस होता है, मान लीजिए टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल डेटा जो वो 100 है, तो उसका टोटल फ्रीक्वेंसी को अपन कैपिटल एन से बताते हैं। एन का 50%, दैट मींस 50/100 इनटू एन करते हैं। तो इसको कैंसिल करेंगे तो n/2। दैट मींस आपको यहाँ पर जो टोटल डेटा है उनसे आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, बिकॉज़ डेटा इवन भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। यहाँ अभी दो प्रकार की कंडीशन बनती है, बट मैं एक ही फॉर्मूले से भी आपको अपन कर सकते हैं। जनरली कुछ राइटर क्या करते हैं, यहाँ से डेटा और डेटा होने पर अलग मेथड यूज करते हैं और इवन डेटा के लिए अलग मेथड यूज करते हैं। और वैसे अपन चाहे तो जो और डेटा के लिए जो मेथड अप्लाई किया जाता है उससे इवन कंडीशन में भी अपन फाइंड कर सकते हैं। तो और डेटा होंगे, मान लीजिए नंबर ऑफ डेटा n है, तो n+1 इस पोजीशन पर n+1/2 को मीडियन नहीं बोलेंगे, n+1/2 टर्म वैल्यू इज मीडियन। दैट मींस n+1/2 भी जो टर्म होगी असेंडिंग डिसेंडिंग आपने रखा हुआ है, और डेटा को काउंट कर लेंगे। अगर ऑड डेटा है तो n+1/2 टर्म लीजिए, और इवन अगर डेटा है, नंबर ऑफ जो डेटा है वो इवन है, तो एक तो आप n/2 टर्म्स ले लीजिए और एक n/2+1 टर्म। इसमें और इसमें बेसिकली फर्क है, इवन होगा तो सीधा 2 से डिवाइड करो, एक तो उस डेटा को लेना है, एक उसका नेक्स्ट डेटा लेना है, और दोनों जो टर्म वैल्यू होते हैं इनको ऐड करके इनका एवरेज वैल्यू जो होता है वो मीडियन कहलाता है। दैट मींस इवन डेटा में n/2 प्लस n/2 प्लस 1 भी टर्म, उसकी नेक्स्ट टर्म। दैट मींस जब इवन डेटा होंगे तो मिडिल में एक डेटा नहीं होगा, मिडिल में दो डेटा आएंगे, आधे डेटा राइट और आधे लेफ्ट में रहेंगे, बट मिडिल में दो डेटा बचेंगे। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में मीडियन आसानी से आ जाती है। तो अब इस मेथड के ऊपर जब ओनली x मतलब इंडिविजुअल सीरीज के लिए अपन एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन इंडिविजुअल डेटा के लिए, और इंडिविजुअल डेटा 5 3 2 0 1 3 and 4 find median। तो आप देखो इस डेटा कम डेटा है और सिंगल वैल्यू है, तो इसको अपन इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पे पहले आप एक डेटा सीरीज बना लीजिए और डेटा को अपन अरेंज करके लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग मतलब डेटा को कैसे लिखा जाएगा, एक ऑर्डर फिक्स कर दीजिए कि आपको असेंडिंग लिखना है या डेटा को डिसेंडिंग लिखना है।
मान लीजिए अपन असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे छोटा वैल्यू सबसे पहले लिखना है। दैट मींस इस गिवन डेटा में सबसे छोटा वैल्यू 0 है तो सबसे पहले 0 आएगा, फिर उससे 0 से बड़ा वैल्यू 1 है, फिर उससे बड़ा वैल्यू 2 है, फिर 2 से बड़ा वैल्यू 3, फिर 3 दो बार आया हुआ है तो यहाँ पे 3 भी दो बार लिखना है, और फिर 4 और फिर 5। दैट मींस ये 4 और ये 5। अब आप इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दैट मींस n इज इक्वल टू कितना है, 7 है। 7 किस प्रकार का डेटा है, और डेटा है, तो आपको मीडियन के लिए 7 प्लस 1/2 7 प्लस 1/2 दैट इज 8/2 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म वैल्यू लेनी है। कौन सा टर्म लेना है, फोर्थ टर्म। दैट मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ये जो फोर्थ टर्म में डेटा है वो आपका मीडियन है या मिड हाइट का या मिड लेवल का डेटा है। अब यहाँ से आप देख सकते हो इस डेटा सीरीज के इसने दो भाग कर दिए हैं, 3 डेटा इधर रह जाते हैं और 3 इधर रह जाते हैं, और ये एकदम सेंटर में मिड पोजीशन में आता है। ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब डेटा आपके पास में ऑड रहेंगे। अब अगर यहाँ पे इवन डेटा होते तो उनको क्या करना चाहिए, इवन डेटा के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेटा सपोज मैंने एक 6 और बढ़ा दिया डेटा, तो अब इसकी आपको मीडियन फाइंड करनी है। तो इवन डेटा के लिए यहाँ पर आपके पास डेटा इवन है, यहाँ से जैसे मैंने पहले डेटा को अपन x असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो 0 1 2, उसके बाद आपके पास 3 है वो दो बार है, और उसके बाद 4 5 एंड 6। अब अपन ने डेटा को काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डेटा है। तो देखो आपको मेथड बताया गया था कि पहले n/2 डेटा ले लीजिए, तो n/2 टर्म वैल्यू, तो 8/2 दैट इज फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कौन सा है आपका, 3। इसको मान लीजिए m1 मान लेते हैं। अब n/2 प्लस 1 भी मतलब इसकी नेक्स्ट टर्म, तो ये आपका m1 और इसकी नेक्स्ट आ जाएगी आपके पास m2। दैट मींस अगर आप n/2 प्लस 1 दैट मींस n/2 का वैल्यू कितना आया था, फोर्थ टर्म प्लस 1 इज इक्वल टू कौन सा टेबल लेना, कौन सा वैल्यू, फिफ्थ टर्म। लेट दिस वन इज m2 इज 3। तो अब आपका मीडियन फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि जब इवन डेटा होते हैं तो n/2 और उसकी नेक्स्ट टर्म दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, दैट मींस इनका एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, तो 3 + 3/2 is 6/2, तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 3। इस तरह से आपको इवन में आ जाती है। अगर आप ऑड नंबर वाला फॉर्मूला ही इसमें लगाना चाहें तो उससे भी आप एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। बड़े डेटा आपको इवन दिए हुए हैं तो उस समय भी इस फॉर्मेशन को लगाया जा सकता है, जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताया जाएगा। अब अपन डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आते हैं कि डिस्क्रीट के अंदर मीडियन कैसे फाइंड करनी है। तो मान लीजिए x एंड f कंडीशन के लिए अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये x है और ये f के वैल्यू जैसे 10 12 14 और 16, यहाँ पे 3 2 5 एंड 7। अब यहाँ पर आपके पास में ये फ्रीक्वेंसियां है और ये x है, दैट मींस ये डिस्क्रीट सीरीज है। तो आपको मीडियन जब भी फाइंड करना है तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है, ये ध्यान रखना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाले आप बना सकते हो, तो 3 को ऐसे सेम लिखना है, इस 3 में इसकी नेक्स्ट को ऐड करना है, दैट मींस 2 को ऐड करके लिखेंगे तो 5 5 एंड में इस 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 और 10 में 7 ऐड करेंगे तो 17। यहाँ से फ्रीक्वेंसी का सम भी क्या आएगा, 17, जिसको आप कैपिटल एन या सिग्मा एफ से बता सकते हैं। अब आपको दैट मींस x एंड f के लिए आपका मेथड हो गया, CF का कंस्ट्रक्शन कर लो पहले, फिर दूसरा काम n/2 फाइंड, इसको फाइंड करिए। तीसरा काम रहता है आपके पास में डिसीजन। अब यहाँ आके आपको डिसीजन लेना है, तो डिसीजन में दो पार्ट कर दीजिए ऑलवेज। जो n/2 आता है वो अगर CF में है, फिर से इसको सुन लीजिए,
n अपॉन 2 आपने फाइंड किया, कैपिटल N का मतलब 17 है, तो जैसे अपन यहाँ पे फाइंड करते हैं n अपॉन 2 17 अपॉन 2, देन n अपॉन 2 इज 8.5। ये 8.5 आइटम अगर आपके इस CF में है, इस CF में देखना है, अगर ये 8.5 यहाँ पे कहीं पे आया हुआ होता तो उसका ऑपोजिट डेटा जो वो मीडियन होता, बट यहाँ पर 8.5 आइटम यहाँ पे नहीं है, तो अपन को ये डिसीजन लेना है यहाँ पे n upon 2 exists in CF, ये कंडीशन ये, और ये रहती है n upon 2 not exist in CF। या तो CF में n upon 2 होगा या नहीं होगा। जब n upon 2 नहीं होगा तो उससे ठीक जो जस्ट मोर जो CF होगी, दैट मींस उसके बाद में आने वाली, तो 8.5 है तो उसके बाद में आने वाली वैल्यू कौन है 10, और 10 का ऑपोजिट डेटा कौन है 14, तो यहाँ पर मीडियन जो है वो कितना होगा 14। n upon 2 अगर टेबल में होता तब तो उसके सामने, मान लीजिए यहाँ पे अगर 8.5 होता तो n upon 2 से बड़े वैल्यू का डेटा नहीं लेते, 8.5 जहां होता उसके सामने वाला मीडियन होता है। अगर 8n/2 का वैल्यू इसमें CF में नहीं है तो उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उसका ऑपोजिट डेटा मीडियन होता है। वेरी सिंपल मेथड है XNF के लिए। अब अपन थर्ड मेथड पे आते हैं, क्लास इंटरवल एंड F गिवन होने पर मीडियन कैसे फाइंड करनी है। तो अपन क्लास इंटरवल के यहाँ पे एक छोटा सा क्लास इंटरवल लेते हैं और यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी टेबल ले लेते हैं। इस समझाने के लिए आपको एग्जांपल लिया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 5 क्लासेस है और यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसियां, ये फ्रीक्वेंसियां है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम आपको CF ही फाइंड करना है और दूसरा काम n/2 ही फाइंड करना है। ये दो इनिशियल स्टेप हमेशा याद रखना है, और ओनली डेटा इंडिविजुअल हो तो असेंडिंग या डिसेंडिंग लिखना है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो अपन यहाँ पे जल्दी से CF टेबल बना देते हैं। ये 5 ऐसे कैसे आ जाएंगे, इसमें 3 को ऐड करेंगे तो 5 and 3 8, 8 and 10 18, 18 and 3 21, 21 and 4 is 25, इसको भी ऐड कर देंगे, n is equal to 25। अब n upon 2 फाइंड करते हैं, तो n कैपिटल N कितना 25, दैट मींस यहाँ पे ये सम आया है तो ये भी तो इसको सम करके लाया गया है, दैट मींस यहाँ पे भी आएगा 25 upon 2 is 12.5। यहाँ पे भी वही अभी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से 12.5 इस CF में देखना है। अगर 12.5 इस CF में कहीं पे है, एडजस्ट करता है, तो उसके सामने की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मीडियन क्लास होती है, पर 12.5 यहाँ पे CF में नहीं है तो इसके नेक्स्ट दैट इज 12.5 के बाद में आने वाली कौन होती है 18, तो ये आपकी मीडियन क्लास कहलाएगी। यहाँ पे मीडियन नहीं मिलेगी, इसको आप ऐसे बॉक्स बना के मीडियन क्लास कह सकते हैं। दैट इज अ मीडियन क्लास आ गई। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला फॉर क्लास इंटरवल बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H अपॉन L। L क्या होता है, लोअर लिमिट, ये जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में है ये लोअर लिमिट, ये मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी, इसकी प्री कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, और क्लास इंटरवल जो मीडियन क्लास होती है उनका इंटरवल होता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर देखते हैं, सबको पहले अपन समझ लेते हैं। L होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, कैपिटल N/2 आपने निकाले है, CF प्री कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी of median class, and H is equal to median class interval। ये median class से interval लेना है, और F है median class frequency, median class की frequency। इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखने पर
अपने पास में अपनी मीडियन आ जाएगी। तो अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। then median m is equal to lower limit, यहाँ पे आपके पास में ये सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो मीडियन क्लास थी इसकी लोअर लिमिट 30, n/2 आपके पास आया था 12.5 minus p cumulative frequency is 8 divided by median class frequency is 10 and class interval 40 minus 30 also 10 upon 1। ये 10 से 10 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, then 30 प्लस 12.5 से 8 जाएगा तो 4.5 रहेगा एंड मीडियन इज इक्वल टू 34.5। इस तरह से मीडियन को आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा, सार्थक लगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कंप्लीटली स्टैटिस्टिक्स आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है और बहुत ही आसान तरीके से। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से है, आप आराम से इससे समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और शेयर फाउंडेशन कंपटीशन देना है तो आपके कभी भी नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट नहीं आएगा, आपको एक एक चीज क्लियर कराई जाएगी जिससे आपसे कहीं भी मिस्टेक ना हो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में और आप अपना रिजल्ट दी बेस्ट ले सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।